आ गया आ गया आ गया, डीमन स्लेयर के फैक्ट्स वाला आ गया। तो तांजीरो, ज़ेनित्सु एंड नेजुको के फैक्ट्स हो चुके थे, तो कौन बच रहा था? अरे ये नहीं यार, हाँ इनोसुको जी बच रहे थे। और हमने कहा हम करते हैं प्रबंध। तो शुरू करते हैं हमारे पहले फैक्ट से। एंड हमारे रीति रिवाजों के अनुसार हम शुरू करेंगे नाम से। हमारे इनोसुके जी का फुल नेम है हाशिबिरा इनोसुके। एंड इसके नाम का मतलब बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, तुम खुद ही इसका नाम का मतलब समझ जाओगे। देखो, हमारे इनोसुके का नाम है इनोसुके एंड जापानीज में बोर यानी कि सुअर को क्या बोला जाता है? इनोशिशी। देख लो खुद। तो इनोसुके, इनोशिशी, समझ रहे हो ना? सुअर का मास्क, समझ गए ना तुम? फैक्ट नंबर 2 है हमारे इनोसुके की शॉर्ट्स के ऊपर। एंड शॉर्ट्स तो उसकी हमारी आइकॉनिक शॉर्ट्स तुम्हें पता ही होंगी, तोड़ के फेंक देते हैं जो भाई साहब, नहीं मतलब शॉर्ट्स के टुकड़े फेंक देते हैं, शॉर्ट्स तो रख लेते हैं, मारेंगे कैसे डीमंस को। बात यहाँ पे ये है कि हमने डीमन स्लेयर सीरीज में तो देखा है कि इनोसुके जी अपनी शॉर्ट्स से डीमंस को काफी अच्छी तरीके से मार देते हैं। और इनकी जो शॉर्ट्स की हालत है उसके बावजूद उनको कुछ खास वैसा ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आराम से वो डीमंस को मारते फिरते। लेकिन क्या असली में अगर हम इनोसुके जैसी शॉर्ट्स बनाए तो क्या असली में वो काम करेंगी? तो कुछ हमारे एनीमे वाले भाइयों ने ये भी ट्राई कर दिया। ये देखो, बिल्कुल ऐसी ही शॉर्ट बना दी एंड हमारी नॉर्मल कटाना से इसका कंपैरिजन करके देखा सबसे पहले। तो हमारी नॉर्मल कटाने तो काफी अच्छी तरीके से काट दिया, लेकिन जब इससे देखा गया तो भैया वहां पे हमारे इनोसुके जी की तलवार उतनी अच्छे से काम नहीं कर पाई। हाँ, फिर भी काफी खतरनाक इंजर कर सकती है किसी को, लेकिन जैसे हमारे बाकी की निचीरीन शॉट एकदम स्मूथली स्लाइस काट सकती, वैसा नहीं कर सकती। लेकिन एक चीज है जो हमारी इनोसुके की शॉट कर सकती है वो लोग नहीं कर सकते। हमारा ये इनोसुके जी का सिग्नेचर मूव कोई और करके बता बेटा आप। फैक्ट नंबर 3, हमारे इनोसुके भाई साहब ऊपर तरफ कुछ पहनना पसंद नहीं करते। वो बस अच्छा है नीचे तो कम से कम पहन लेते हैं, ऊपर वो शर्ट वगैरह कुछ भी नहीं पहनेंगे उनका, जैसे हमारे दूसरे जो बाकी मतलब हम लोग जो पहनते घूमते हैं वो वैसा नहीं करते। उनको दिखाने हैं अपने 6 पैक एब्स। अब इसका रीजन तो नहीं पता, हो सकता है उसकी पर्सनल चॉइस हो। भाई उसकी चॉइसेस तो अलग ही हैं, किसी आम इंसान से तो बिल्कुल नहीं मिलेंगी। और अगर हम अपना भी दिमाग यहाँ पे थोड़ा घुसाने की कोशिश करें तो हो सकता है कि ये चीज फाइटिंग में हेल्प करती हो, क्योंकि शर्ट वगैरह फाइटिंग में मतलब एक रुकावट बन सकती हो सकता है खून से शर्ट गीली हो गया है और तुम्हें मूव करने में दिक्कत दे सकती है। लेकिन खुल्लम खुल्ला तो खुल्लम खुल्ला। और जैसा कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी हमें पता है, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी हुई है, पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं वो उससे। कहीं भी इधर उधर घुसा जाते तो हो सकता है कि बिना कपड़ों की ये चीज ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हो। एंड में भी शायद ये रीजन हो सकता है। फैक्ट नंबर 4, क्या हमारे जो इनोसुके जी हैं वो डीमन स्लेयर है भी या फिर नहीं है? क्योंकि कुछ लोगों को लगता है उन्हें हमारा जो डीमन स्लेयर का टेस्ट देना पड़ता है, जो कि हमारे तांजीरो एंड ज़ेनित्सु जी और हमारे जो गेन्या जी है उनने दिया था, बहुत सारे लोगों ने दिया था। वो इनोसुके ने तो दिया नहीं, उसमें तो वो दिखा नहीं, तो वो डीमन स्लेयर कैसे बना? तो उसने वो टेस्ट दिया है और उसी टाइम पे दिया जब हमारे तांजीरो ज़ेनित्सु लोग दे रहे थे, तो इसलिए वहां पे नहीं देखा, क्योंकि भाई साहब स्पीड रनिंग कर रहे थे, मतलब इतनी फटाफट सबसे पहले वो वही पहुंचे थे। हाँ, सबसे पहले वही पहुंच गए थे, इसलिए हमारे कैमरामैन उनको रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए और हमारे तांजीरो ज़ेनित्सु पे फोकस रह गया इनका। जोक्स साइड देखे तो रियलिटी भी यही है, मतलब वो सबसे पहले वही पहुंचा था, इसलिए मतलब ये चीज एनीमे में कट हो गई और इसलिए ऐसा लगता है वो वहां पे नहीं था, लेकिन था। अगला फैक्ट है हमारे इनोसुके जी का सबसे बड़ा फीट यानी कि सबसे बड़ा कारनामा जो उन्होंने कर दिखाया है, जो कि मतलब हाशिरा लेवल के लोग भी नहीं कर पाए। वो क्या है ऐसा? खुद की ब्रीदिंग स्टाइल बनाना, वो भी बिना किसी के सुपरविजन में, मतलब बिना किसी के मतलब पूछे कि भाई ये ब्रीदिंग स्टाइल वगैरह क्या होती, कुछ नहीं, खुद से ही उसने अपनी जो बीस्ट ब्रीदिंग बनाई है वो खुद से ही बनाई है, बिना किसी से मतलब थोड़ा सा भी वो नहीं, खुद से भैया। और यहाँ तक कि उसके 12 फॉर्म्स भी बनाए हैं और जो बीस्ट ब्रीदिंग है उसमें यूज होते हैं हमारे वाइल्ड एनिमल्स के मूवमेंट एंड उनकी इंस्टिंक्ट्स। जैसे कि हमने देखा है सीजन 1 में जब वो स्पाइडर वाला आर्क चल रहा था, वहां पर इनोसुके जी ने ही अपनी बीस्ट ब्रीदिंग का यूज करके स्पाइडर की लोकेशन को फाइंड किया था। एंड सेकंड सीजन में उसने अपने अंदर के बॉडी ऑर्गन्स को ही मतलब इधर उधर उसकी जगह चेंज कर ली। मतलब ये सब क्या है? ये सब वाइल्ड एनिमल से ही इसने इंस्पायर होकर सीखा है और खुद से। थोड़ा यकीन करने में मुश्किल है कि ऐसा खुद से कोई कैसे कर सकता है। और एक बड़ी बात यह है कि खुद से इसने 12 फॉर्म्स बना लिए, कुछ लोग तो एक ही में अटके हैं। अगले फैक्ट में बात करेंगे कि जैसा कि हमें पता है कि इनोसुके अपने दूसरे इंसानों की तरह मतलब दूसरे इंसानों के साथ कैसा रहता है या फिर दूसरे इंसान उसके साथ कैसा रहते हैं, क्योंकि उसकी हरकतें हमें पता है क्या कैसी हरकतें हैं। मतलब बाकी उसे तो उसकी हरकतें बहुत अलग है, तो लोग उसको कुछ ना कुछ मतलब बोलते रहते हैं क्या अजीब है, क्या जानवर है, तो उसको बुरा लग जाता है तो वो भी उल्टा सीधा कुछ बोल देता है। तो मतलब ऐसे करके कोई उसके पास ही नहीं आता, बोलता ही नहीं है सारा कुछ उससे। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि इनोसुके दिल का बुरा है। और सबसे पहली बात हमें ये नहीं भूलनी चाहिए कि उसकी किसी इंसान ने उसकी पाल पोषण करके उसको इंसान ने बड़ा नहीं किया है। उसको बोर, जैसा कि वो बोलता है मेरी माँ बोर थी, मतलब सुअरों के मतलब उसको बड़ा किया है, तो वो क्या ही बता देंगे उसको कैसे क्या रहना है इंसानों के साथ। और इंसानों के साथ वो रहा भी नहीं, तो उसको क्या पता कि इंसान कैसे क्या रहते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। वो जो करता है उसके हिसाब से वो नॉर्मल है, बट उनके हिसाब से वो नॉर्मल नहीं है, तो वो
अब बात करते हैं हमारे इनोसुके जी की मेन पहचान उसके बोर मास्क के ऊपर, जो कि वो हमेशा ज्यादातर टाइम तो वो लगा के ही फिरता है। इस बोर मास्क की कहानी क्या है, तो जैसा कि वो खुद ही बोलता रहता है, ये बोर मास्क उसकी मॉम का है। और ये चीज हमें पता है, एक सुअर का बच्चा इंसान कैसे हो सकता है, पर उसको ऐसा नहीं लगता, उसको अपनी बोर ही उसकी अपनी मॉम लगती है। और इस चीज से समझ में आ रहा है ना कि कितना भोला टाइप का हमारे इनोसुके जी, मतलब इतनी सी चीज, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और जब इसकी बोर वाली माँ यहाँ पे चल बसी होगी, जब भी उसने वो उनके सिर का मतलब मास्क बना लिया एंड वो लगा के घूमता रहा। और ये चीज सोचो तो थोड़ी अजीब सी नहीं लगती सोचने में, भाई मतलब कैसे उसने सर काट दिया होगा, अपनी मॉम जिसको वो मानता है सर काट के वही पहन के घूम रहा है। लेकिन उसके हिसाब से ये एक तरीके का उसका रिस्पेक्ट है, मतलब साथ में रहे, उसको लगता होगा ऐसा कि मॉम साथ में है। पर नॉर्मल इंसानों के तरीके से मतलब साइड से देखे तो ये चीज अजीब है, लेकिन वही जैसा कि उसके तौर तरीके अलग हैं, उसको कोई वहां पे सिखाने वाला नहीं था, तो कुछ बोल भी नहीं सकते हम इसमें। और इससे ये भी पता चलता है कि उसकी कितनी क्लोज रही होंगी उसकी बोर वाली मॉम जो थी। एंड एक और इससे क्वेश्चन आता है, अब देखो ये बोर्स ने इसको जब बड़ा किया है इनोसुके को, तो इसकी नॉर्मल मॉम तो रही होगी ना, इंसान की ऑफकोर्स रही होगी, तो वो कहाँ पे चली गई। और इतना तो आइडिया हम लगा सकते हैं, उसकी माँ ने उसको ऐसे जंगलों में तो फेंक नहीं दिया होगा बोर्स के पास कि जा तू बोर्स से बड़ा हो, सुअरों से बड़ा हो। कुछ रीजन ही रहा होगा जिससे कि वो वहां पे पहुंचा, पर कैसे पहुंचा और उसकी मॉम का है, अगर मैंने ये बता दिया तो काफी मतलब खतरनाक स्पॉइलर हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो वजह है वो बहुत ज्यादा शॉकिंग है। मतलब जमीन हिल जाएगी, आसमान वगैरह सब पलट जाएगा जब ये पत्तों में पता चलेगा इस चीज का। और ये चीज अगले सीजन में पता नहीं चलेगी, ये चीज 4th या 5th सीजन में पता चल सकती है, क्योंकि लास्ट में पता चलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेजुको एंड इनोसुके के दोस्ती के बारे में। तो देखो इनोसुके को क्या पसंद है कि लोग उसकी मतलब तारीफ करें, तारीफ ना भी करें तो कम से कम उल्टा सीधा तो ना बोले, या फिर जैसा कि करते रहते हैं, मतलब उसके तरीकों को देख के भाई क्या है। पर एक जन यहाँ पे ऐसा है जो कि उसको क्या किसी को भी कुछ नहीं बोलता या बोलती, हाँ वही इनोसुके नेजुको चान को सबसे अच्छा इंसान मानता है, जो कि मतलब शुरुआत तो अच्छे से नहीं हुई थी जब इन लोग पहली बार मिले थे, पर धीरे धीरे उसको पता चलता है, रियलाइज होता है कि नहीं ये साफ दिल की है, सही बंदी है। उसको वो एक मदर फिगर के रूप में दिखता है, और इसलिए वो नेजुको से ही कुछ कुछ अपनी बातें शेयर करता है, क्योंकि वो उसी को उस लायक समझता है। और अब तुम समझ गए होंगे, इनोसुके बाहर से जितना भी सख्त बता ले अपने आप को, जितना भी वो वैसा कर ले, जितना भी जो कर ले, लेकिन अब अंदर से हम उसको जानते हैं कि अंदर से कितना साफ दिल का व्यक्ति है। और लास्ट में हम बात करते हैं इनोसुके की बैक स्टोरी के बारे में। एंड चिंता मत करो, कोई स्पॉइलर नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई स्टोरी है ही नहीं। डीमन स्लेयर में ये चीज बताई नहीं कि उसकी बैक स्टोरी कैसी क्या रहेगी, उसके एडवेंचर कैसे क्या रहे होंगे। सीधा आगे की स्टोरी बताइए, भाई साहब को छोड़ दिया गया, बोर्स ने बड़ा किया, सुअरों ने बड़ा किया, और भाई साहब डीमन स्लेयर बन गए। तो यहीं से हम अपना फैंस वाला दिमाग यहाँ पे घुसेड़ सकते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि उसको बोर्स यानी कि जानवरों ने पाला, सुअरों ने पाला। और तुम्हें याद होगा एक कहानी हमने ऐसी सुन रखी है जिसमें कि एक इंसान के बच्चे को जानवर बड़ा करते हैं, हाँ वही चड्डी में फूल खिला, मोगली, टार्जन, हाँ यही बिल्कुल इससे मिलती जुलती इसी की कहानी रखी होगी, क्योंकि इसको बोर्स ने बड़ा किया, जानवरों ने बड़ा किया। ऐसे ये धीरे धीरे बड़ा हुआ होगा, एंड इसने अपने पूरे एडवेंचर्स वगैरह पूरे जंगल में किए होंगे। अपनी जो फाइटिंग सीखी होगी वो भी पूरे जानवरों को देख के सीखी होगी, खुद से अकेले रह के। अपने दिमाग में तुम इमेजिन करो ये चीज, खुद से वो प्रैक्टिस कर रहा है, खुद से खतरनाक जंगली जानवरों से वो लड़ रहा है, खुद ही से प्रैक्टिस कर रहा है, खुद ही की एक अपनी ब्रीदिंग स्टाइल बना रहा है लड़ने के लिए। और टार्जन, मोगली वगैरह को हम जानते हैं तो समझ सकते हैं कि उसके क्या ऐसे प्रॉब्लम्स क्या रही होंगी, क्या क्या लाइफ रही होगी। एंड जैसे कि बाद में तो वो इंसानों के यही आ जाता है जंगल छोड़ के। एंड जैसे कि हमने डीमन स्लेयर म्यूगन ट्रेन मूवी में देखा था, जैसे ही उसने म्यूगन ट्रेन जैसे सामने देखी, दह मुंडा, उसी में दह मुंडा क्यों कर रहा था, क्योंकि उसको पता ही नहीं है क्या होता है। अब समझ रहे हो ना, मतलब उसको लग रहा है, उसको जानवर ही लग रहा था, उसने जानवर ही देखे हैं, उसको वो ट्रेन भी जानवर ही लग रही थी। एंड उसकी हरकतें हमने म्यूगन ट्रेन में देखी, उसको पता ही नहीं है इस सब चीजों के बारे में। पर लड़ाई के मैदान में बंदे की तो बात ही अलग है, बंदा बिल्कुल एकदम ब्रेव है, एकदम बैटल आईक्यू तो भाई साहब सही है, मतलब एक नंबर बंदा है इनोसुके हमारा। तो यही थे हमारे कुछ इनोसुके जी के फैक्ट्स, एंड पसंद आए तो वही लाइक सब्सक्राइब, अरे क्या बता रहा हूँ मैं, बताने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।